आप सबने देखा कल पूरा दिन अपनी हार को आज तक 10 महीने बाद भी न पचाने के कारण अपनी पूरी राजनीतिक जमीन खो चुकने के बाद स्वघोषित बेरोजगार नेता और आम आदमी पार्टी के तथाकथित राष्ट्रीय नेता भी दिल्ली में दुष्प्रचार करते हुए दिल्ली के सामाजिक ताने बाने को खराब करने, दिल्ली में गलत वातावरण बने, इसके लिए दिन भर ट्वीट करते रहे। दिन भर एक ट्वीट चलाया गया, सोशल मीडिया पे एक कैंपेन चलाया गया कि दिल्ली के शिक्षक करेंगे कुत्तों की गिनती, आवारा कुत्तों की गिनती। इस प्रकार का झूठ आम आदमी पार्टी लगातार, इसमें आम आदमी पार्टी के दिल्ली के नेता, दिल्ली से राज्यसभा के सदस्य संजय सिंह सरीखे लोग भी इस झूठ को फैलाने में लगातार लगे रहे। इन लोगों की पूरी राजनीति इसी पर टिकी हुई है। 10 महीने में आम आदमी पार्टी कोई 500,000 लोगों को लेकर जमीन पर प्रदर्शन तो कर नहीं पाई, इसलिए सोशल मीडिया पर अट्रैक्शन और ट्रैक्शन लेने के लिए रोज किसी ना किसी प्रकार का झूठ बोलते हैं। कल झूठ बोला गया कि कुत्तों की गिनती के लिए टीचर्स को लगाया गया है। मैं चुनौती देता हूं आम आदमी पार्टी को, ऐसा कोई सर्कुलर हो तो तुरंत आम आदमी पार्टी उसको पब्लिक के सामने लाए। केवल झूठ बोलना और भाग जाना ये उनकी राजनीतिक जमीन वापस नहीं लाएगा। और पिछले कई दिन से आम आदमी पार्टी लगातार इसी प्रकार झूठ बोल रही है। कल शाम को भी उन्होंने इसी प्रकार से झूठ बोलकर जो तहसीलदार और एक सब रजिस्ट्रार की सस्पेंशन हुई है उस पर इसी प्रकार से झूठ बोलकर प्रशासनिक अराजकता पैदा करने की कोशिश की। आखिर आम आदमी पार्टी को भ्रष्टाचारियों से इतना प्रेम क्यों है? आम आदमी पार्टी के राज में सरेआम इन कार्यालयों में भ्रष्टाचार होता था, और आज जब मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की सरकार इनके खिलाफ एक्शन ले रही है तो आम आदमी पार्टी इन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ इनके साथ क्यों खड़ी हो रही है? क्यों खड़ी हो रही है आम आदमी पार्टी इनके साथ? इसी प्रकार परसों 25 तारीख के आसपास आम आदमी पार्टी ने ट्वीट किया कि दिल्ली की सरकार ने स्कूलों को आदेश दिया है कि सांता क्लॉज बन के कोई बच्चा आएगा तो उस पर एक्शन होगा। कहां है वो आदेश? कहां है वो आदेश? क्यों नहीं दिखा रहे वो आदेश? केवल झूठ बोलना लगातार। कल भ्रष्टाचारियों के खिलाफ एक्शन को लेकर झूठ बोला, पर 25 तारीख को झूठ बोला कि कोई बच्चा अगर सांता क्लॉज बन के आएगा उसके खिलाफ एक्शन होगा। जब डीएसएसबी में हमने डीएसएसबी के बच्चों की आयु बढ़ाने के लिए बात की तो भी तथाकथित रूप से स्वघोषित बेरोजगार नेताओं ने उस पर भी झूठ बोला कि वो केंद्र सरकार का काम है। कुछ प्रशासनिक काम किए होते तो उन्हें पता होता 21-22 में कितनी परीक्षाएं उन्होंने कराई, कितने रिजल्ट डिक्लेयर किए और कितने लोगों को पास किया। केवल 2022 में 16,000 बच्चे पास हुए डीएसएसबी में। दिल्ली सरकार का मैंडेट है। डीएसएसबी का चेयरमैन एनसीसीएसए से लगता है और उसका काम है नॉन गजेटेड पोस्ट पर वैकेंसी भरना। मगर आम आदमी पार्टी को तो प्रशासन करना नहीं, झूठ फैलाना, अपने कार्यकाल में कोई काम किया नहीं और अब गाल बजाते रहेंगे हमारी शिक्षा की व्यवस्था। उनकी शिक्षा की व्यवस्था को दिल्ली की जनता ने नकार दिया। शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री और भारत रत्न के हकदार स्वास्थ्य मंत्री तीनों चुनाव बुरी तरह हारे हैं। दिल्ली की जनता ने नकार दिया है। भारत रत्न की बात तो छोड़िए, भारत रत्न के नॉमिनी को भी नकार दिया है। भारत रत्न तो मिलना या ना मिलना दूर की बात थी। फ्रॉड, फोर्जरी और झूठ पर आधारित राजनीति की आम आदमी पार्टी की मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं और चुनौती देता हूं। आम आदमी पार्टी उस ऑर्डर को दिल्ली की जनता के सामने रखे जिस ऑर्डर में
हमने शिक्षकों वो क्लेम करते हैं कि शिक्षकों को कुत्तों की गिनती के लिए कहा गया है। नहीं तो दिल्ली की जनता से उन्हें माफी मांगनी चाहिए, पहले ही नकारे गए लोग हैं। और मैं इस बात को बहुत जिम्मेदारी से पुनः कहता हूं, नकारे गए लोग हैं, अपने आप अपने दम पर 1000-2000 लोगों से, हम तो 27 साल बाहर रहे जी। गलत काम के खिलाफ हमारे कार्यकर्ता आते थे, डंडे खाते थे पहले शीला दीक्षित की सरकार में, और अब फिर आम आदमी पार्टी के सरकार में लगातार बैरियर पे चढ़कर हम प्रदर्शन करते थे, इनके भ्रष्टाचारों को उजागर करते थे। इनके पास 4 लोग नहीं जुट रहे हैं, क्योंकि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की सरकार दिल्ली की जनता के सरोकारों से जुड़े हुए काम कर रही है। इसलिए सोशल मीडिया पर झूठ फैलाकर बदअमनी फैलाने का काम फ्रॉड, फोर्जरी के माध्यम से आम आदमी पार्टी करती है। मैं ये चुनौती देता हूं। गाल बजाना, हमारा शिक्षा मॉडल बहुत अच्छा था, रिजेक्टेड शिक्षा मॉडल, रिजेक्टेड शिक्षा मंत्री, रिजेक्टेड भारत रत्न के नॉमिनी, इन सबको दिल्ली की जनता ने नकार दिया है। इसलिए मैं कड़े शब्दों में निंदा के साथ आम आदमी पार्टी को चुनौती देता हूं कि सरकार का अगर कोई ऐसा ऑर्डर है तो जरूर दिखाएं और जवाब दें कि भ्रष्टाचारियों के साथ वो क्यों खड़े हैं। सरकार ने अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ कठोर एक्शन लिया है, सस्पेंड किए गए हैं लोग, तो उनके पेट में दर्द क्यों हो रही है? क्यों आम आदमी पार्टी के पेट में दर्द हो रही है? आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचारियों के खिलाफ क्यों खड़ी हुई है?